हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द थियोलॉजी बिहाइंड द तालिबान्स माइसोगैनी। माइसोगैनी उसको कहते हैं जहाँ पे विमेन के लिए हेट्रेड है। इस टॉपिक को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 के सोशल इश्यूज से और GS2 के IR से, इंटरनेशनल रिलेशन से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें थ्रू आउट इस टॉपिक पे विमेन की जो कंडीशन है तालिबान एंड इंडिया दोनों जगह पर उसका कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है, मतलब उसके बारे में है लिखा हुआ है। ठीक है, सिचुएशन से जो इस्लामिक कंट्री में क्या है अभी और क्या वो थियोलॉजी से वो कितना मैच करती है, मॉडर्न थॉट प्रोसेस है उसमें कितना चेंजेस आए हैं, या अभी भी वो रिडेंडेंट फॉलो कर रहे हैं, वो कुरान से फॉलो कर रहे हैं या हदीस से फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है पर एनालिसिस है। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। यूएस जो है, जब पूरी तरीके से यूएस का रूल जो खत्म हुआ, विड्रॉल हुआ अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में, तो तालिबान ने एक अच्छा मैसेज ये दिया अपनी जीत के बाद कि जो वुमेन जो राइट है, जो रिस्पेक्ट है वो मिलेगी तालिबान में। लेकिन ये चीज, इस बात को इन्होंने थोड़े ही टाइम के लिए रखा और फिर से उन्होंने अलाउ किया था वुमेन को स्कूल और वर्क पे जाने के लिए, अगर वो इस्लामिक हेड स्कार्फ लगा के जा रही हैं और अग्री कर रही हैं जेंडर सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग मेल फीमेल में, तो ठीक है। लेकिन ये थोड़े ही टाइम के लिए चीजें चली। उसके बाद क्या हुआ, डिह्यूमनाइजेशन होने लगा अफगानी वुमेन का। जब मार्च 2022 में क्या हुआ, जो लड़कियां थी हाई स्कूल्स की, उनको उनके स्कूल को बंद कर दिया गया और जिस दिन वो खुला था उसी दिन बंद हो गया। तो 2 महीने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे हैबतुल्ला खुनजादा, उन्होंने वार्न किया जो वुमेन के फादर हैं या उनके जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव हैं उनको जेल कर दी जाएगी, गवर्नमेंट सर्विसेज से उन्हें निकाल दिया जाएगा, और अगर वुमेन जो है अपना पब्लिक प्लेसेस में अपना फेस कवर नहीं किया उन्होंने, तो इस तरह की उन्हें सजा मिलेगी। नवंबर 2022 में क्या हुआ, वुमेन को बैन कर दिया गया किसी भी तरह के पार्क में या जिम में जाने के लिए। उसके बाद उसके अगले ही महीने क्या हुआ, 27 जो अफगानी वुमेन थी उनको पब्लिक में उनको मार दिया गया उनके ऑफेंसेस पर, जैसे कि सोडोमी है, डिसेप्शन है या फोर्जरी है, डिबॉकरी है, इस तरह की चीजों के लिए उन्हें सजा दी गई। उनको पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट पब्लिक एग्जीक्यूशन भी हुआ तालिबान में सेम ही मंथ में। ठीक है, पब्लिकली उनको मार दिया गया। कुछ इस तरह के मतलब इरैशनल डिसीजंस ही कहेंगे। सेम मंथ में ही दिसंबर 20 को क्या हुआ, वुमेन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्सेस करने के लिए। आयरनी क्या थी, वो इस चीज को वुमेन के ऑनर देना कह रहे थे। वहाँ की जो सो कॉल्ड मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन की, निदा मोहम्मद नदीम, उन्होंने कहा कि ये जो मतलब उनका ग्राउंड जो है उसको जस्टिफाई किस तरह से किया कि अगर वुमेन अगर ऑप्ट करती है स्टडी के लिए तो वो इस्लाम के अगेंस्ट जाता है और अफगान के ऑनर के अगेंस्ट जाता है, स्पेशली अगर वो एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग में जा रही हैं तो। और इस तरीके से एक इस्लाम को ये लोग मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, जो विशियस माइसोगैनी, जो औरतों के लिए जो नफरत है, उसको कंडेम और डिसमिस करना, हमें ऐसा करना चाहिए। और वो जो और औरतों के राइट को खत्म करना और उनके जो एजुकेशन है उनको खत्म करना, ये एक क्रेडो हो गया है तालिबान का, उसको खत्म करना चाहिए बिना किसी डाउट के। अब तक जो वहाँ पर जो प्रिजुडिसेस हैं वुमेन्स के अगेन, वो एक कंसर्न की बात है और ये तालिबान के लिए ही यूनिक नहीं है, बल्कि ये जो पेट्रियार्की है, जो यहाँ पे आदमियों के पूरे हाथ में राइट है और उनके ही बारे में आप उनके ही अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, वो आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म में दिखता है। जो ख्यालात से जो लोग पीछे है, स्पेशली जो पोस्ट प्रोफेटिक स्कूल ऑफ मुस्लिम थॉट है, जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद उनके बाद के जितने इस्लामिक थॉट है उसमें आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म है। एग्जाम्पल के लिए देवबंदी मौलवी है अशरफ अली थानवी, 1863 to 1943, उन्होंने भी सेक्सिज्म, मतलब उनका भी मतलब रिलीजन, स्पेशली विमेन को लेकर रिलीजन के फ्रंट पे विमेन के लिए ये बहुत कंजर्वेटिव थे। उनका कहना था कि अगर कोई विमेन ज्योग्राफी पढ़ रही है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको घर से निकलने का रास्ता पता चल जाएगा, लोकेशन पता चल जाएगा, रूट पता चल जाएगा डिफरेंट टाउन का, इस वजह से उनको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, थानवी जो है अल्मा मैटर, मतलब उन्होंने जो अपना पढ़ाई किया है दारुल उलूम देवबंद से, और वो उनका बिलीव है कि जो को एजुकेशन सिस्टम है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का, वहाँ पर
बहुत सारी बुराइयां हैं और वो अनडाउटेडली अनलॉफुल है और हमारे दीनी रिलीजियस हिसाब से भी, और वो डिस अलाउ करते हैं किसी भी को एजुकेशन को जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, वो अन इस्लामिक कह रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की क्लास को परमिट किया जा सकता है को एजुकेशन को जब पार्टीशन जहाँ पे हो गर्ल्स और बॉयज का। इस तरह की बातें उन्होंने कही है कि सेक्लूडेड स्कॉलर वुमेन्स एजुकेशन मुस्लिम स्कूल रिफॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया में। कॉलोनियल इंडिया के हिस्टोरियन जो इन्होंने लिखा है अपनी बुक में, गेल मिनॉल्ट, इन्होंने नरेट किया है कि सर सैयद अहमद खान किस तरह से जो एमयू के फाउंडर हैं उन्होंने बहुत गुस्से में फाड़ दिया सैयद मुमताज अली की उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट को, जिसकी टाइटल थी हुकूक निस्वां, उसका मतलब होता है विमेन्स राइट, जो औरतों के जो अधिकार हैं, जो राइट हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है उनकी एजुकेशन की बात की, वो किस तरह से औरतों की हेल्प करेगी एजुकेशन को, उनके राइट को जानने के लिए। तो इन्होंने मतलब इस तरह की चीजें इंडिया में भी कई हुई हैं, जो हमारे मुस्लिम मौलवी हैं या जो भी हैं थियोलॉजिस्ट है उन्होंने कही है। और इसी तरह से एंडोसेंट्रिसिज्म जो है, जो औरतों के लिए जो हेट्रेड है, प्रेजुडिसेस है, बहुत सारे मतलब वर्ल्ड व्यूज हैं। और इंडियन क्लैरिक के भी, जैसे वहीदुद्दीन खान जो है, वो पद्म विभूषण भी उनको मिला है। उन्होंने कहा है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो एक मिथ है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया है या भगवान ने बनाया है औरतों को और आदमियों को अलग। और एजुकेशन जो है इम्पोर्टेंट है। विमेन जो है उनको वो चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जो आदमी पढ़ते हैं, ठीक है, वो इनका कहना है। खान बताते हैं, डॉक्टर खान जो है, कि जो उनके जो जेंडर बायस है वो कहते हैं कि अगर और आदमी को सक्सेस चाहिए लाइफ में एंड वुमेन इज पॉसिबल, और औरतों के लिए उन्होंने इस तरह से कहा है कि वो पूरी मतलब अपनी पर्टिकुलर जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो पहले से डिस्टाइंड है गॉड्स स्कीम में, उसको ही करना चाहिए, उससे हट के उनको कुछ नहीं करना चाहिए। और इस तरह का का जो सेक्सिज्म कंजर्वेटिव जो मुस्लिम क्लैरिक का जो अपना व्यूज है काफी हद तक मिलता हुआ है जो इस्लामिक कंट्री तालिबान का जो अभी व्यू है जो काफी एक्सट्रीम है। लेकिन यहाँ पे जो हम मौकरी करते हैं, जो हम बातें करते हैं, हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस्लामिक जो कंट्री है, मतलब एक्सट्रीम जो कंट्री है तालिबान है, हम उसी को क्यों सिर्फ कह रहे हैं कि नोटोरियस है, क्योंकि ऐसी सारी चीजें तो बहुत जगहों पे हो रही हैं, हमारे इंडिया में भी हो रही हैं, और उनके पास पावर है, वो उस तरह से उस चीज को कर रहे हैं। यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से जेंडर बायस पे अपने स्टेटमेंट देते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं बहुत से लोग। तालिबान की जो मिसगायनी फर्दर होते ही बढ़ते ही जा रहा है, रैशनलाइज नहीं है, और मुस्लिम क्लैरिक जो है उसको डिफेंड करते हैं अपनी इस बात को, जो कि अपने आप में हदीस जो है वो खुद अपने आप में क्वेश्चनेबल जो हदीस है उसका रेफरेंस देकर, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी को उस तरह से प्रीच कर रहे हैं उस हदीस को लेके जो खुद क्वेश्चनेबल है, कि प्रॉफिट के टाइम पर प्रॉफिट ने कहा था कि कोई अगर देश या कोई कंट्री है वहाँ पे अगर विमेन रूलर हैं तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। क्या वहीदुद्दीन खान ने भी इस चीज को साइड किया कि हदीस में इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि विमेन को पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिलना चाहिए, ये टाइम ऑनर्ड है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने का इस्लाम के। लेकिन हकीकत में प्रॉफिट ने इस तरह की चीजें नहीं कही है, कुरान में इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है। ये लोग जो मुस्लिम क्लैरिक जो कंजर्वेटिव हैं, इनका व्यू है कि विमेन के लिए कोई असाइन जेंडर रोल नहीं है, मतलब कुरान के हिसाब से, और जो हमारे प्रॉफिट हैं जो वो प्रूफ जो हदीस हैं उनके हिसाब से कुरान में विमेन और या मेन का कोई इस तरह का रोल नहीं है, और विमेन और मेन की इक्वालिटी की बात की गई है, क्या कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं है। फर्दर जो प्रॉफिट ने कहा विमेन एजुकेशन पे कि जो अगर कोई अगर आदमी या कोई औरत अगर किसी स्लेव गर्ल को रखा, उसको एजुकेट किया, उसको अच्छे से ट्रीट किया और फिर उसको आजाद कर दिया, फिर उसका मैरी कर दिया उसकी, तो वो मतलब उसको इन सारे काम करना डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल रिवॉर्ड मिलेगा अल्लाह के साइड से, गॉड के साइड से उसको डबल रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज के लिए। फर्दर इसी तरीके की बात की गई है कि अगर जो भी एजुकेटेड होगा वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जो है, इस्लामिक जो हमारे प्रॉफिट है वो मोहम्मद, उनका हायर होगा जो एजुकेटेड पर्सन होगा। और हदीस जो हमारी जो प्रोग्रेसिव जो इमेंसिपेटरी जो हदीस है वो आइडेंटिफाई करती है कि अगर जहाँ पे एजुकेशन नहीं होगा
वहाँ पर हम वही हमारा कॉज बनेगा स्लेवरी की तरफ जाने का, वही हमारे स्लेवरी का, हमारे गुलामी का वही सबब बन जाएगा अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे। तो आज जो मुस्लिम वर्ल्ड में मिस एंथ्रोपिक पावर है जो ह्यूमनिस्ट के अगेंस्ट है, वो सेंटर जो कर रही है, जैसे कि तालिबान में, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी फेल है इस चीज में, क्वेश्चन करने में अपनी थियोलॉजी पर, जो खुद इन ऑथेंटिक हदीस है, और इस तरह से वो लोग कुरान की जो वर्सेस हैं उसको अंडरमीन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मदरसा के जो करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है, जिसको वो लोग ओवरहॉल नहीं कर रहे हैं, ओवरहॉल करने की जरूरत है और ओपन अप करने की जरूरत है इस्लाम को, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स ओरिजिनल सोर्सेज के ही फ्रेमवर्क में जो करंट जो करिकुलम है मदरसा के, उसको अपडेट करने की जरूरत है। अगर इस तरह की चीजें नहीं हुई तो जो औरतों के लिए नफरत है, जो प्रेजुडिसेस है, वो सारी चीजें एक रिलीजन को फोरफ्रंट करके ये सारी चीजें होती रहेंगी, और जो मुस्लिम विमेन है पूरी दुनिया में इन सारी चीजों की विक्टिमाइज होती रहेंगी। तो जरूरी ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज को सही से सही जगह पे अपने नॉलेज का यूज करें, सही नॉलेज को लगाएं। किसी भी रिलीजन या किसी भी बात को लेके, अपनी आइडियोलॉजी को लेके, किसी भी जेंडर या किसी भी रिलीजन या किसी भी पर्सन को डिह्यूमन उनके साथ बिहेव करना मेरे हिसाब से तो गलत है और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। इसके साथ मैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को फिनिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।